अगर मनोज वाजपेयी बिहार के मोतिहारी बेतिया से नहीं आके अभिनेता बनते तो मैं नहीं बनता अभिनेता। अब मनोज भैया फिर भी बेतिया शहर में रहते थे, एक पुराना उनके पास कॉन्वेंट स्कूल था जहां से पढ़े थे। मैं तो नीरा ठीठ गांव में पढ़ रहा था। तो मुझे लगता है कि ये मेरी जर्नी जो है ना, ये कुछ और 1000, 10,000, 1 लाख बच्चों को हौसला देगी कि वो भी अपने मन का कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। और माँ पिता, पेरेंट्स, आप भी सुन रहे हैं, आप बच्चों को लगता है कि क्या होता है ना, आपको ऐसा नहीं लगता कि द रीजन वाई पेरेंट्स ऑल्सो फील लाइक दिस इज बिकॉज करोड़ों लोग बॉम्बे आते होंगे, आप भी आए थे, बट पंकज त्रिपाठी एक ही बनता है उनमें से, या नवाजुद्दीन एक ही बनता है उसमें से। डू यू थिंक फिल्म इंडस्ट्री एज एन इंडस्ट्री इज वेरी डिस्करेजिंग ऑफ न्यू कमर्स? हाँ भी और ना भी, दोनों। हाँ इसलिए कि क्या भीड़ बहुत है वहां। हमारे मुल्क में हर सेक्टर में भीड़ बहुत है जी। जिस देश में रेलवे का कंफर्म टिकट लेना मुश्किल काम है, तो वहां अभिनेता बनना भी तो मुश्किल काम ही होगा, या वहां क्लर्क बनना भी मुश्किल काम होगा। जॉब 1000 वैकेंसी निकलती है तो 1 लाख फॉर्म, 1 लाख कम बोल रहा हूं, 10 लाख आते हैं। तो वहां भी यही हाल है। क्या होता है ना कि अपना जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को अभिनेता ही बनना है, क्रिकेटर ही बनना है। ये मैं बार बार बोलता हूं कि यार असेसमेंट तो कर लो कि अभिनेता क्यों बनना चाहते हो। जी। राजनीति, क्रिकेट और सिनेमा, इन तीनों में बड़ा ग्लैमर है। लोगों को लगता है यार क्या इनकी जिंदगी है, ओह चकाचौंध है भी। वो प्रायोरिटी आपको तय करनी है कि मतलब आपको किस तरीके से। मेरे जीवन में तो कोई चकाचौंध नहीं है, मुझे तो सोने का समय नहीं मिलता है, परेशान रहता हूं मैं, अरे बाप रे बाप। जरूरी नहीं है कि हम सिनेमा के ही अभिनेता बने। आप गोबर उठाने में भी आर्ट क्रिएट कर सकते हो और कैनवस पे भी आप गोबर डाल सकते हो। जी। तो जिंदगी के जिस हिस्से में है ना, आप अपना आर्टिस्टिक अप्रोच रख सकते हैं, वो जानना जरूरी है। कि संतुष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अभिनेता में कई बार हमें बहुत पैसे मिलते हैं एक्टिंग करने को किसी प्रोजेक्ट में, लेकिन मजा नहीं आता, संतुष्टि नहीं मिलती है। कई बार बहुत कम पैसे मिलते हैं, उस रात नींद आती है कि यार आज अच्छा सीन करके आए, अच्छी कहानी थी। आप क्यों एक्टर बनना चाहते थे और आपने किस तरह के धक्के खाए इन द बिगनिंग? मैं एक्टर इसलिए बनना चाहता था कि इस काम में मुझे मजा आता था, बहुत मजा आता था मुझे जिस दिन मैं नाटक करूं। धक्के तो बहुत खाया हूं, ऑलमोस्ट 10 साल 12 साल भटकते रहा। जब पहली बार आप बॉम्बे आए? हाँ, तो तब तो हम सारे सिनेमा के दफ्तर के बाहर से ही हमें लौटा दिया जाता था। जो बाहर चौकीदार, गेटकीपर होते हैं, वो बोलते थे यहीं तस्वीर दे दो चले जाओ। तब तो कास्टिंग डायरेक्टर होते नहीं थे जब हम लोग गए थे। तो हम तो दरवान के आगे घुस ही नहीं पाए थे 7-8 साल तक। तो दरवान तक ही रहते थे। रामू जी का दौर चल रहा था, सिनेमा बदल रहा था, लगा ये आदमी कुछ करेगा यार, नए लोगों को, आड़े टेढ़े लोगों को लेता है। तो उनकी कंपनी थी एक फैक्ट्री, उसके बाहर ना ऐसे 200-250 अभिनेता खड़े रहते थे, जिसमें से एक आप भी थे। जिसमें से एक मैं भी था। कि कोई इधर मार्क, जिसको यहाँ कट मार्क नहीं होता था वो मेकअप से बना के आता था, क्योंकि रामू जी को ऐसे कट मार्क के चेहरे वाले लोग बेहद पसंद थे। भूरी आंखें, बड़ी आंखें, कुछ कोई बात नहीं है, कैमरा फिर से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी पंकज जी, आप बता रहे थे कि राम गोपाल वर्मा जी के। हाँ खैर, तो वही वहां खड़े रहते थे, तो काफी धक्के खाए हैं। अचानक ऐड के ऑडिशन होते हैं रामनगर में, एक जगह है, तो कोई लड़की दरवाजा खोलती थी, एडी या जो जिसको ऑडिशन करना है ऐड का, हाँ, नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट, एक को बोलती थी यू। तो हम रोज जाते थे घर से अपना बैग वैग लटका के, जो सीखे थे एक्टिंग वो लेके उसमें साथ में, और नॉट फिट होके घर लौटाते थे। हमें तो बाद में ये भी लगने लगा कभी बीवी घर को दरवाजा खोलेगी बोलेगी नॉट फिट। तो हाँ, जब भी दरवाजा कहीं होता था ना, तो हमें ये नॉट फिट का एहसास होता था कि पता नहीं दरवाजे से फिर नॉट फिट न बोल दे। तो रामू जी ने आपको कास्ट नहीं किया? नहीं, एक फिल्म में, अच्छा ये पता नहीं, ये बात नहीं बताया हूँ कहीं मुझे, एक फिल्म में वो मुझे कास्ट करते करते रह गए थे, या मैं बच गया था। मुझे बुलाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट नाम की फिल्म थी और उसमें एक डॉन वन का किरदार था, तो उनको अच्छा लग गया मैं, तो मुझे बुला के बिठा के देखते थे। बोला पंकज, एडी बोलता था आ जा, उनके वेबसाइट से, और इसे 4 मिनट देख रहे हैं रामू जी मुझे। अब मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ असहज होकर कि देख रहा है, इतना बड़ा डायरेक्टर है, मैं ऐसे किया, देखा फिर देख रहा है, फिर मैं ओके, डू वन थिंग, come tomorrow and
कुछ चाल शुभराज की कैप पहन के आना। हम यहाँ सर कड़की के ज़माने थे, कैप और जैकेट खरीदने के पैसे, फिर भी जाके मुझे याद है कुछ मैं 3600 रुपये मैंने एक जैकेट खरीदा, एक टोपी खरीदी मॉल से, दूसरे दिन वापस जैकेट टोपी पहन के गया, फिर आगे बोले बैठो। अब उस दिन मुझे वो एक लंबी सोफा पे बिठाए और बोले एकदम किनारे आ जा, एकदम लास्ट में। तो सोफा में ना ऐसा था कि 4 आदमी बैठे हों, 4 आदमी के सीट वाली जगह पे, उसके बाद एक 5वां किनारे ऐसे चिपक के मैं बैठा हूँ। बोला पूरा चिपक इधर, मैंने हाँ चिपक गया। अब फिर देखने लगे मुझे, तो देखने देखते उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, देखना छोड़ दिया उन्होंने, उसके बाद देखा ही नहीं।